Good morning student, welcome to online class. In today's class we will discuss about the torque on a current carrying coil in a magnetic field. तो अपने को जो भी टॉर्क लगता है सी करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो फाइंड करना है. फर्स्ट कंसीडर किया रेक्टेंगुलर कॉइल अपने को पी क्यू आर है सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी. तो आप एक कॉइल लैके चले हैं पी क्यू आर एस अपने को एक मैग्नेटिक फील्ड के पई है. दैन अपने को लैट कर लिया पी क्यू equals to RS equal to L. PQ and RS equal to अपने को लेंथ है and QR SP equals to B. QR and SP equal to B means breadth. Let I be the current flowing through the coil in the direction PQRS. तो अपने को PQRS direction ਦੇ ਵਿੱਚ current I flow करता पे and angle theta be the angle which प्लान ऑफ द कोयल मेक विद द डायरेक्शन. तो अपने को एंगल थीटा जो अपने को की कोयल का बनता पाया मैग्नेटिक फील्ड के नाल. द फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द फोर आर्म. तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड करके करंट पास हो रहा था फोर्स अपने को एक होएगी. लेट कर लें F1 F2 F3 एंड F4. F1 F2 F3 एंड F4 अपने को किने फोर्सेस ने एक्ट हो रही हैं फोर करंट कैरिंग आर्म्स पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी के उपर. तो अपने को फोर्स ऑन आर्म एस पी फर्स्ट आप फोर्स ऑन आर्म एस पी फाइंड करते हैं. फोर्स अपने को की है आई एस पी इंटू बी. तो आप गल की सी आई एल इंटू बी. एल अपने को किस लिया है एस पी नू इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर आई एस पी बी अपने को क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज करते हैं साइन. तो इतने अपने को एंगल है टोटल लाइन 180 माइनस थीटा बनता पाया. तो साइन 180 माइनस थीटा अपने को साइन थीटा होंगे. एस पी की वैल्यू अपने को क्या ब्रेथ वैल्यू पुट की है क्योंकि अपने को लेंथ में इतने ब्रेथ ए वाली लेंथ है ए वाली ब्रेथ ली है. तो F4 I साइन थीटा अपने को आया. तो जो अपने को डायरेक्शन आ रही है फोर्स की इन द डायरेक्शन ऑफ एस पी क्रॉस बी वैक्टर दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल डायरेक्टेड अपवर्ड. तो अपवर्ड डायरेक्शन अपने को फोर्स सी फोर्स ऑन द आर्म क्यू आर. सैकेंड नीचे वाली आर्म उपर जी फोर्स आ रही सी F2 I क्यू आर इंटू बी वैक्टर. सेम उथे साइन थीटा आएगा अपने को. क्यू आर भी अपना ब्रेथ सी तो F2 I B साइन थीटा. F2 द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल डायरेक्टेड डाउनवर्ड. F4 अपने को अपवर्ड डायरेक्शन सी. तो इतों देखते हैं अपने को F4 अपवर्ड दे विच बट F2 अपने को डाउनवर्ड दे. दोनों का जो अपने को मैग्नीट्यूड आ रहा सेम है. तो उन्होंने कहता है F2 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्योंकि F2 है जो आई बी साइन थीटा से F4 भी आई बी साइन थीटा ही है एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एक अपने को अपवर्ड है दूसरी की है डाउनवर्ड अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन है. दे कैंसल आउट ईच अदर. तो एक दूसरे को कैंसल करेंगे दैट इज रिजल्टेंट इफेक्ट ऑन द कॉइल कि गया अपने को 0 आ गया. तो मीनस F2 एंड F4 करके अपने को कोई भी उत्थे फोर्स नहीं आ रही टोटल. नाउ द फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू इज गिवन बाय. तो F अपने को फिर आई एल इंटू बी इतने एल अपना की है पी क्यू. उन्होंने जो एंगल बनेगा सॉरी साइन 90 डिग्री बिकॉज जो अपने को आर्म और मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन एंगल कि अपने को 90 डिग्री का दिता होया. तो साइन 90 अपने को 1 होंगे. F1 अपने को आई एल बी आ गया. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल डायरेक्टेड आउटवर्ड. तो अपने को परपेंडिकुलर होएगी आउटवर्ड आ जाएगा. एंड फोर्स ऑन द आर्म आर एस इज गिवन बाय सेम अपने को लेफ्ट के ऊपर की है आर एस करके आ रही है. वो भी अपने को F3 I पी क्यू बी साइन थीटा. आर एस परपेंडिकुलर टू बी 90 डिग्री एंगल आता F3 I एल बी आ गया. Direction of this force according to Fleming left hand rule is perpendicular to the plane of paper directed away from the reader. तो अपने तो की दूर जिमें आप गल की सी अपने को कोई फाइनाइट वायर अपोजिट डायरेक्शन दे विच अपने को करंट है तो एक दूजे तो अपोजिट बिकॉज एक दे विच करंट अपने को डाउनवर्ड आ रहा है एक दे अपवर्ड. तो करके फोर्सेस की अपोजिट डायरेक्शन से विच आनी. Force acting on the arm PQ and RS are equal, parallel and acting in opposite direction, having different line of action. तो दोनों का जो एक्शन का लाइन अपने को कितने एक्ट करते हैं डिफरेंट है फ्रॉम अ कपल. तो उत्थे अपने को कपल बनता है. द इफेक्ट ऑफ विच इज़ टू रोटेट द कॉइल इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन. तो वो करके जी अपने को उत्थे फोर्स रख रही है दोनों डायरेक्शन की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉइल मूव करने अपने को हैल्प करती है. द टॉर्क ऑन द कॉइल इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ कपल इज गिवन बाय. अपने को टॉर्क पता है कोई भी फोर्स इनटू आर्म ऑफ द
couple तो अपने को जो फोर्सेस F1 एंड F3 करदियां एक्ट ऑन द आर्म PQ एंड RS विल बी एज शोन अपने को फिगर्स दे विच दिता होया एक अपने को जिहड़ी PQ दे उपर आ रही सी जो सैकेंड वाली अपने को की है RS के उपर आ रही सी वो वाली फोर्सेस नूं आपां इत्थे F1 ते F3 नूं शो कीता होया आर्म ऑफ कपल ST अपने को ST अपने को आ रहा है ST अपने को थीटा के अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो अपने को क्या है PS cos थीटा अपने को जो सी PS ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਸੀ B ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ B cos ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਟੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ILB ਇਨਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਰਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ B cos ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ IBA cos ਥੀਟਾ दैन उस तो बाद जो रेक्टेंगुलर कॉइल ने अगर अपने को n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n के नाल मल्टीप्लाई किया तो टॉप अपने को NIBA cos थीटा दैन उस तो बाद नोट करिए भी जो नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल मेक एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर अपने को अल्फा एंगल बना रहे हैं अपने को क्या अल्फा एंगल बना रहे हैं उसदे नाल तो अपने को टोटल 90 डिग्री बनेगा तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री अपने को आ जाएगा तो उतो अपने को ले लिया थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री दैन थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा एंड जो अपने को कॉस थीटा सी उदी जगह पे आप थीटा की वैल्यू पुट की कॉस 90 माइनस अल्फा अपने को इक्वल आ जाएगा साइन अल्फा दैन टॉर्क अपने को इतने वैल्यू पुट करिए तो NIBA कॉस थीटा की जगह हम अपने को कितना आ जाएगा साइन अल्फा दैन आप पहला भी एक बार लिखा सी NIA अपने को राइट करते सी M की सी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रेक्टेंगुलर करंट लूप का तो उन्होंने आप लिखा MB साइन अल्फा और साइन अल्फा को हटावांगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और M की वैल्यू आप दोबारा रीराइट की है NIA वैक्टर इन क्रॉस B वैक्टर दैन टो अपने को कितना है M क्रॉस B वैक्टर दैन अगेन आप M की वैल्यू में इस तरीके भी पुट कर सकते हैं दिस टॉर्क टेंड टू रोटेट द कॉइल अबाउट इट्स ओन एक्सिस तो ये टॉर्क आ जोड़ा कॉइल में रोटेट करेगा उसकी एक्सिस के अराउंड इट्स वैल्यू चेंज विद द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल के थीटा चेंज होने के चेंज होएगा एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नाल भी टॉर्क की वैल्यू अपने को चेंज होएगी दैन स्पैशल केस की है अपने को इफ द कॉइल इज सैट विद इट्स प्लेन पैरल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर अपना जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के प्लेस कर दिए दैन जो थीटा होएगा अपने को 0 एंड कॉस 0 अपने को 1 आ जाएगा दैन टॉर्क की वैल्यू अपने को कितनी आ जो NIBA मीनस टॉर्क की वैल्यू अपने को मैक्सीमम होएगी अगर अपने को कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शंस दे विच सैकेंड केस की है अपने को कॉइल इज सैट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर अपने को कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ने मीनस थीटा अपने को 90 डिग्री है एंड कॉस 90 अपने को 0 आ जाएगा दैन टॉ की वैल्यू अपने को कितनी हो जाएगी 0 मीनस मिनिमम होएगी